क्या आप जानते हैं कि माता सीता किसकी पुत्री थीं और उनका जन्म कैसे हुआ था? यदि सीता रावण की पुत्री थीं, तो फिर रावण ने उनका हरण क्यों किया? ये प्रश्न सुनने में जितना अजीब लगते हैं, इनके उत्तर उतने ही चौंकाने वाले हैं। आज हम इसी रहस्य को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रावण और सीता के इस अद्भुत अध्याय को। रामायण के अनुसार लंका में उस समय दो ब्राह्मण परिवार निवास करते थे। एक था रावण का परिवार और दूसरा था एक तपस्वी ब्राह्मण का परिवार। वह तपस्वी अत्यंत श्रद्धालु थे। एक दिन वे विधि पूर्वक हवन कर रहे थे और उनके मन में एक ही कामना थी कि माता लक्ष्मी उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। उनके द्वारा हवन में अर्पित की गई आहुति की एक एक बूंद एक पवित्र घड़ी में संग्रहित होती जा रही थी। तभी वहां रावण की दृष्टि पड़ी। यह सब देखकर रावण के मन में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने उन निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या कर दी। हत्या के पश्चात उनके रक्त की कुछ बूंदें उसी घड़ी में जा गिरी। रावण ने वह घड़ा उठाया और उसे मंदोदरी के शयन कक्ष में रख दिया। कुछ दिनों में उस घड़े के भीतर एक जीवित आकृति बनने लगी। रावण यह देखकर स्वयं भी भ्रमित हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब उसने अपनी इष्ट देवी माँ निकुंभला से प्रश्न किया, माँ इस घड़ी में क्या हो रहा है? माँ निकुंभला ने गंभीर वाणी में उत्तर दिया, रावण इस घड़ी में एक कन्या का जन्म होगा और यही कन्या एक दिन तेरे विनाश का कारण बनेगी। इसलिए इस घड़े को अपने घर में मत रखना, इसे कहीं दूर भूमि में दफना दे। रावण ने देवी की आज्ञा मानी और चुपचाप उस घड़े को राजा जनक के राज्य की भूमि में गाड़ दिया। कुछ समय बाद राजा जनक के राज्य में भीषण अकाल पड़ा। वर्षा न होने से धरती सूख गई। तब राजा जनक स्वयं अपनी रानी के साथ खेत जोतने लगे ताकि इंद्रदेव प्रसन्न हो और वर्षा हो। जैसे ही हल चला, वह हल उसी घड़े से जा टकराया। राजा जनक ने उस घड़े को भूमि से बाहर निकाला और देखते ही देखते उसमें से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई, तेजस्वी, सुंदर और अलौकिक। यही थी जानकी माता और उनका नाम रखा गया सीता। जब रावण को यह समाचार मिला कि उस घड़े से एक कन्या का जन्म हुआ है और उसका नाम सीता रखा गया है, तो उसके हृदय में अपार प्रसन्नता छा गई। उसे यह जानकर और भी सुकून मिला कि उसकी पुत्री एक राजघराने में पली बड़ी रही है। उस दिन से रावण मन ही मन सीता को अपनी पुत्री मानने लगा। अब मन में यह प्रश्न उठता है, यदि रावण सीता को अपनी पुत्री मानता था, तो फिर उसने उनका हरण क्यों किया? इसका उत्तर अत्यंत मार्मिक है। जब रावण को ज्ञात हुआ कि सीता का विवाह अयोध्या के राजकुमार श्री राम से हुआ है और उन दोनों को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ रहा है, तब रावण एक पिता की तरह तड़प उठा। वह अपनी पुत्री को वन में कष्ट भोगते हुए नहीं देख सका। उसने सोचा कि यदि सीता लंका में रहेंगी तो कम से कम उन्हें राजमहल का सुख तो मिलेगा। इसी पिता के दर्द ने रावण को सीता के हरण के लिए प्रेरित किया और यहीं से सामने आता है वाल्मीकि रामायण का एक और रहस्य। रावण रात को सोते समय सीता सीता का नाम लेता था। अर्धरात्रि में उठकर रोता था। मंदोदरी यह सब देखती थी और उन्हें लगता था कि रावण सीता से प्रेम करता है। वाल्मीकि रामायण में मंदोदरी ने स्वयं कहा है कि रावण ने जीवन भर अनेक स्त्रियों के साथ अनाचार किया, परंतु इस बार उसका व्यवहार भिन्न था। लेकिन इस रहस्य की सच्चाई कि रावण एक पिता की पीड़ा से रो रहा था, यह बात मंदोदरी कभी नहीं जान सकी। इस प्रकार हुआ था माता सीता जी का अलौकिक जन्म और इस प्रकार बनी थी वे रावण की पुत्री।